बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। अपनी रेसिपी आज मैं जो बना रही थी, मैंने सोचा कि मैं अपनी रेसिपी आपसे शेयर करूं। ये मैंने ख़ुद बनाई है और उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मैं बना रही हूँ नरगिसी कीमा और ये बहुत मज़े का बनता है। बॉयल एग के साथ हम इसको बनाएंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अपनी रेसिपी आपसे शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें कुकिंग विद हबीबा के नाम से, और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दुआओं में मुझे याद रखें। नरगिसी कीमा बनाने के लिए मैंने लिया है मटन का कीमा। मटन के कीमे से बना रही हूँ। मैंने लिया है आधा किलो मटन का कीमा, आधा किलो मटन का कीमा। और इसमें मैं तकरीबन 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। इनको मैंने इस तरह हाफ़ स्लाइस में काट लिया। 3 टमाटर, ये 7-8 सब्ज़ मिर्चें हैं जो मैं 4-5 काट के और 3-4 साबुत डालूँगी। और इसमें जाएगी ये दही ये सारा नहीं जाएगा। इसमें हम तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच हम दही डालेंगे। और ब्राउन प्याज इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 2 खाने के चम्मच, और तकरीबन 1 खाने का चम्मच हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। सब्ज़ धनिया गार्निश के लिए रखा हुआ है मैंने। और नमक मिर्चें जो है आपको पता है, मैं साथ साथ बताती रहूँगी। और 2 मैं इसमें बॉयल एग यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी फैमिली के हिसाब से यूज़ कर लीजिएगा। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं नरगिसी कीमा। नरगिसी कीमा बनाने के लिए ऑयल ले लिया मैंने तकरीबन 1 कप, और इसमें मैं डाल दूँगी ये तेज़पात, 2 बड़ी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा। 1 टुकड़ा था बड़ा, उसको मैंने बस जैसे ही इसमें खुशबू आएगी मैं इसमें डाल दूँगी ये मटन का कीमा लिया है मैंने तकरीबन आधा किलो। इसको घी में थोड़ा सा फ्राई करके फिर मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी और टमाटर जो काट के डाले हैं वो थोड़ा सा फ्राई हो जाए, फिर मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। मैंने अपना पानी छोड़ दिया थोड़ा सा, अभी इसको मैंने कलर चेंज हो गया है। और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी मैं इसमें, ताकि इसके अदरक लहसुन की खुशबू इसमें आ जाए। 1 खाने का चम्मच भर के हम डाल देंगे। ये मैंने देसी लहसुन पीस के रखा हुआ है, इसलिए इसका कलर जो है ना वो चेंज नहीं होता। बहुत सहूलत रहती है। वैसे फ्रेश की क्या बात है, लेकिन जैसे खाना घर में जल्दी भी बनाना होता है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ों में मैं फ्रेश भी डालती हूँ। इसका पानी अच्छा सा खुश्क हो जाएगा ना, फिर मैं इसमें टमाटर और मसाले डाल दूँगी। पानी खुश्क हो जाए। कीमा जो है बहुत अच्छा सा ब्राउन हो गया था। अब इसमें डाल देती हूँ मैं मसाले। कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, 1.5 हल्दी 1 चाय का चम्मच भर के, धनिया भुना हुआ पिसा हुआ। पहले मैं यूज़ नहीं करती थी, जो बाज़ार का बना हुआ होता था ना वो धनिया मैं नहीं डालती थी, वो काला कलर कर देता था। अब मैं यूज़ करती हूँ कीमे में।
क्योंकि ये भुना हुआ होता है और घर का पिसा हुआ, तो कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता सालन का। अब इसमें डाल दूँगी मैं नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालिएगा। मैं 1 चाय का चम्मच भर के डाल दूँगी। बॉयल एग्स जाएंगे ना, इसलिए इसका नाम है, मैंने नरगिसी कीमा नाम रखा है इसका। अब इसमें जाएगी ये टमाटर, काट लिए थे मैंने हाफ स्लाइस में। और इसको मैं कर दूंगी कवर थोड़ी देर के लिए, ताकि इसका जो टमाटर है ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर जो मैंने डाले थे, पानी बिल्कुल नहीं डाला मैंने, सॉफ्ट होना शुरू हो गए। अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी और इसको गला लूँगी थोड़ा सा। पहले इसमें ब्राउन प्याज डाल देती हूँ, फिर पानी डाल देती हूँ। अब इसमें डाल दूँगी मैं 2 खाने के चम्मच ब्राउन प्याज। दो खाने के चम्मच। और अब इसमें मैं डाल दूँगी पानी, तकरीबन 1 से 1.5 गिलास। ताकि ये अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए। मटन का कीमा है ना, तो स्लो आंच पे इसको हम पका लेंगे। बस जब ये पानी इसका खुश्क हो जाए, गल जाएगा, फिर हम इसमें दही और सब्ज़ में डाल के दम लगा देंगे और बॉयल एग के साथ हम इसको सर्व कर देंगे। नरगिसी कीमा रेडी हो जाएगा। कीमा भून गया। अब इसमें मैं डाल दूंगी सब्ज़ मिर्चें, 4 सब्ज़ मिर्चें काट ली मैंने, और दही तकरीबन 4 खाने के चम्मच। और अब इसको बस मैं दम लगा दूंगी। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया अभी, बाकी बाद में गार्निश के लिए। बस इसे 5 से 10 मिनट हम दम लगा देंगे। रेडी है। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह कीमा रेडी है। अब इसको नरगिसी कैसे बनाएंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये कीमा मैंने निकाल लिया। इसको अब क्या करेंगे हम, ये बॉइल्ड एग्स, नरगिसी कीमा, इसलिए इसका है जी नरगिसी कीमा। इसी तरह इसी शेप से आप कटिंग कीजिएगा एग्स की।
सब्ज़ मिर्च, इसको भी मैंने थोड़ा स्टाइल से काट लिया है। थोड़ा सा धनिया और गार्निश कर दें। अदरक से भी आप इसको गार्निश कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइए कैसी लगी और दुआ में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।